Good morning students, this is part 2 of the chapter Government Budget. In this video we are going to learn about deficit budget. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बजट के बारे में बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स बताए थे. अब हम क्या पढ़ेंगे? डेफिसिट बजट के बारे में. डेफिसिट बजट का मतलब क्या है बेटा? डेफिसिट बजट मीन्स वो सिचुएशन जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने रेवेन्यू से मीट नहीं कर पा रही. The budget deficit is a financial situation wherein the expenditures exceeds the revenue. और जो बजट डेफिसिट होता है वो जनरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के रिलेटेड होता है. कभी भी बिजनेस और इंडिविजुअल स्पेंडिंग्स के रिलेटेड बजट डेफिसिट नहीं होता. The budget deficit generally relates to the government expenditure and not the business or individual spending. Now, measures of budgetary deficit. फर्स्ट वन आता है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? हम सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को रिलेट कर रहे हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हैं. रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. रेवेन्यू डेफिसिट को अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किससे हमने माइनस कर दिया? रेवेन्यू रिसिप्ट से. तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? रेवेन्यू डेफिसिट की. रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट द गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजंस फॉर वेरियस सर्विसेज. रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? कि गवर्नमेंट के खुद के रेवेन्यू पूरे नहीं हैं कि वो अपने खुद के नॉर्मल फंक्शनिंग जो डिपार्टमेंट में होती है उसके रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको पूरा कर पाए. ठीक. नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. फर्स्ट वन, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट. ये क्या शो करता है? कि गवर्नमेंट अनेबल है अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए. सेकेंड वन, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज जस्ट सेविंग. मतलब गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को यूज अप करेगी. गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. दूसरे सेक्टर्स में जो जो सेविंग्स हुई हैं वो उससे वो सेविंग्स निकाल के यूज़ करेगी अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए. थर्ड वन है बेटा, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स, दैट इज़ थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स. अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो मतलब क्या है? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा करना पड़ेगा. कैसे पूरा करेगी? वो बोरोइंग्स करके पूरा करेगी या कोई एसेट्स है उसको सेल करके करेगी. तो वो क्या हो रहा है? कैपिटल रिसिप्ट्स ही तो हैं ये. इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, या वो लाइबिलिटी को बढ़ाएगी या एसेट्स को रिड्यूस कराती है. फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? Uses of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy. अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वह पैसा कहाँ आता है? पब्लिक के हाथ में ही आता है. और पब्लिक के हाथ में अगर पैसा ज़्यादा है तो दे विल डिमांड मोर, और वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइसेस ऑफ द गुड्स क्या होते रहेंगे? राइज होते जाएंगे. हायर बोरिंग इंक्रीजेज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स. और अगर बोरोइंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो फ्यूचर के बर्डन को भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल लर्न अबाउट फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटा? जब टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स हो जाए टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. यहाँ पे टोटल का वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं. पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा था, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात हो रही थी.
फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर लिया जाता है, टोटल रिसिप्ट्स लेते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट मीन्स। मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो वो क्या शो करता है कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही है मनी। ठीक। तो फॉर्मूला क्या है फिस्कल डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं करते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या होता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, government mainly borrow from Reserve Bank of India to meet its fiscal deficit. RBI prints the new currency to meet the deficit requirements. It increases the money supply in the economy and creates inflationary pressure. फिस्कल डेफिसिट से क्या हो जाता है? क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट ये मनी किससे बोरो करती है इसको ओवरकम करने के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से वो बोरो कर रही है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? न्यू करेंसी नोट्स इशू करता है। ठीक। उससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के हाथ में मनी ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे गुड्स के लिए, तो प्राइजेस ऑफ द गुड्स कंटिन्यूसली राइज करने लगेंगे। तो सिचुएशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट कहता है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। फिस्कल डेफिसिट और क्या शो करता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स कितनी हुई हैं। थर्ड पॉइंट कहता है हाई फिस्कल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई होता जा रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही, वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फोर्थ पॉइंट, fiscal deficit has serious implication for the economy. Government has to borrow to meet this deficit. This increase the future liability of the government in the form of payment of interest and repayment of loans. और ये भी फ्यूचर की लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करता है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको पे बैक तो करना ही करना है, इंटरेस्ट भी देना है और जो अमाउंट बोरो किया है उसको भी पे बैक करना है, लोन को भी। तो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। Thank you, students.